हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंसेस्टर गू जियान जुन ने शी हाओ को लेकर के उस सेज फॉरेस्ट के पास आ जाते हैं। जैसे ही शी हाओ अंदर एंट्री करता है वो चारों तरफ पर्पल बीस्ट से गिर जाता है और तभी वहाँ पे उन लोग की क्वीन भी आ जाती है, जिसे देख करके शी हाओ गॉड स्टोन के साथ वहाँ से भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो क्वीन भी शी हाओ का पीछा करती है। तभी शी हाओ टेलीपोर्ट होकर के एक अलग से ही फॉर्मेशन के पास आकर के लैंड करता है और वो गॉड स्टोन से कहता है कि जाके देखो कि आखिर ये कैसा फॉर्मेशन है। और तभी शी हाओ उस क्वीन को आता हुआ सेंस करके वो तुरंत अपनी हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो एक ही स्ट्राइक में उस क्वीन को वहाँ पे जान से मार देता है। और तभी शी हाओ उस फॉर्मेशन पे भी जाकर के बैठ के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वो कल्टीवेशन करके जैसे ही उठता है तभी उसके सामने होली सेक्रीफाइस रैलम का एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर शी हाओ चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाओ उस होली सेक्रीफाइस रैलम के अंदर आकर के चारों तरफ देखने लगता है और तभी गॉड स्टोन शी हाओ से कहता है कि बिग ब्रदर, ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत और पीसफुल मुझे नज़र आ रही है। अगर जहाँ पे भी हमें इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शांति नज़र आती है वो जगह उतनी ही ख़तरनाक होती है, इसलिए हमें आगे नहीं जाना चाहिए। और तभी शी हाओ उसकी बातों को इग्नोर करता है और तुरंत अपनी मार्शल आई को एक्टिवेट करता है और चारों तरफ के इन्वायरमेंट को स्कैन करना शुरू करता है और काफ़ी डीप में उस होली सेक्रीफाइस रैलम के जाके देखता है कि आखिर अंदर क्या है। मगर उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही नज़र आ रहा होता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तभी शी हाओ कहता है कि आखिर मुझे यहाँ कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे गॉड स्टोन कहता है यहाँ पे कुछ होगा तो ना हमें नज़र आएगा, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही है। तभी शी हाओ कहता है ज़रूर यहाँ पे वो मिस्टीरियस एंशिएंट रोड होगी, मगर जिस रोड पे वो चल रहा था वो रोड भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तभी शी हाओ नीचे देखता है जहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे फ्लो कर रही होती है, जिसे देख के शी हाओ कहता है ये स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे लिए अच्छी होगी या बेकार, इसे हमें टेस्ट करना होगा। ये करके शी हाओ तुरंत वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्किल को बाहर निकालता है और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे उस स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ भी अनयूजुअल नज़र नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो तुरंत अपने ड्रैगन स्किल को अपने पास बुला लेता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ बिग ब्रदर, ये एक्सट्रीम पीसफुल जगह बहुत ख़तरनाक होगी, इसलिए हमें आगे नहीं जाना चाहिए। और तो और यहाँ का रास्ता भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से जल्दी से वापस चलते हैं ना। तभी शी हाओ कहता है कि तुम यहाँ पे जब से आए हो तब से बकवास कर रहे हो, इससे बेहतर यही होता कि तुम मेरी सोल सी में सो रहे होते। तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे आपने अपनी मार्शल आई और ड्रैगन स्केल से भी चेक कर लिया है, यहाँ पे सिर्फ वेस्ट है और कुछ भी नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। तभी शी हाओ तुरंत उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींच के कहता है कि भले ही ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे चारों तरफ हमें डिस्ट्रक्शन ही नज़र आ रहा है, मगर ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है ये कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैं इसे देखना चाहता हूँ। ये कह करके वो उड़ता हुआ सीधा आसमान में चला जाता है। वो आसमान में जैसे ही पहुँचता है उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होने लगती है। वो उन सारी स्ट्राइक से बचता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि सच में ये थंडर स्ट्राइक बिल्कुल इक्वल है कॉस्मिक एनर्जी थंडर स्ट्राइक से। ये कह करके शी हाओ अपने दोनों हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है और गॉड स्टोन और गोल्डन बटरफ्लाई से कहता है कि तुम दोनों मेरे पास ही रहना, क्योंकि आगे हमें और भी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक से सामना करना होगा। ये कह करके वो अपने चारों तरफ गोल्डन शील्ड बना लेता है और आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो थंडर स्ट्राइक अब उसकी गोल्डन शील्ड के ऊपर गिर रही होती है, मगर अब शी हाओ को यहाँ पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी शी हाओ कहता है कि इससे पहले जो लोग आए होंगे आखिर इस थंडर स्ट्राइक से कैसे सर्वाइव किए होंगे, ये थंडर स्ट्राइक सच में और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही है। तभी शी हाओ ज़मीन पे आके लैंड करने लगता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन कहता है कि बिग ब्रदर आराम से, मुझे झटके लग रहे हैं। तभी शी हाओ नीचे आके लैंड कर चुका होता है और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है। अभी गॉड स्टोन कहता है कि बिग ब्रदर, आखिर आपको यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, मुझे तो चारों तरफ अपनी मौत नज़र आ रही है।
मगर शीहाओ उसकी बकवास को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि तुम अगर 2 पल के लिए शांत हो जाओ तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूँगा और मुझे यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेजर तो मिल ही जाएगा जिससे मैं इस होली सेक्रीफाइस रैलम को कल्टीवेट कर सकूँ। ये कह करके शीहाओ आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी ये गधा गॉड स्टोन अपने सामने एक टैबलेट को देखता है जिस पे लिखा होता है इमॉर्टेलिटी, मगर जब वो नीचे की लाइन पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि नीचे लिखा होता है रोड टू डेथ। ये एक मौत का रास्ता है जिसे समझ के गॉड स्टोन के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत शीहाओ के पास आते के कहता है कि ब्रदर शीहाओ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जा कर के हमें एडवांटेज मिलेगा यानी कि फ़ायदा मिलेगा या हमारा नुकसान होगा, क्योंकि अभी जो मैंने इस टैबलेट पे पढ़ा है इस पे तो साफ साफ लिखा है कि ये रास्ता मौत की ओर हमें लेके जाएगा। और तभी शीहाओ कहता है कि गधे, ये एंशियंट राइटिंग है, ये लोग हर चीज़ें ऐसे ही लिखते हैं, इनकी हर एक शब्द में मिस्ट्री छुपी होती है। अगर हम इससे पढ़ के डर जाएंगे तो हम आगे चल के कल्टीवेशन कैसे करेंगे और अपने पाथ में आगे कैसे बढ़ेंगे। मगर तभी सारी ज़मीन वहाँ हिलने लगती है और शीहाओ के चारों तरफ एक वॉल अपीयर होने लगती है कि शीहाओ की पूरी टीम को अपने अंदर कैद करना शुरू कर देती है, जिसे देख करके गॉड स्टोन कहता है अब तो हमारी यहाँ लगने वाली है, ये वॉल तो हमें चारों तरफ से कैद कर चुकी है। और तभी वो वॉल धीरे धीरे करके उन लोगों को क्रश करने वाली होती है। ये देख करके गॉड स्टोन कहता है कि अब हमें यहाँ पे क्रश होने से कोई बचा नहीं सकता है, हम यहाँ पे मरने वाले हैं। ये कहने के बाद वो शीहाओ के पीछे छुप जाता है और ये सुनने के बाद वो गोल्डन बटरफ्लाई भी शीहाओ के कंधे पे आके छुपने लगती है और कहती है कि मिमी मिमी मिमी, मतलब ब्रदर शीहाओ हमें बचा लीजिए। तभी शीहाओ अपनी थंडर गोल्डन एनर्जी को समन करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये वॉल हमें क्रश करना चाह रही है तो क्यों ना हम इस वॉल को ही डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। उधर वो वॉल काफ़ी तेज़ी से शीहाओ के करीब पहुंच रही होती है। तभी शीहाओ काफ़ी पावरफुल पंच जनरेट करता है और सीधा ही उस वॉल पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। जैसे ये अटैक शीहाओ का उस वॉल पे लगता है वहाँ पे एक टैबलेट फिर से अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है ब्रेक दी वर्ल्ड सी इंटरनल लाइफ, जिसे पढ़ के शीहाओ कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी गॉड स्टोन कहता है कि बिग ब्रदर, आखिर आपको ये एंशियंट कैरेक्टर्स कैसे समझ में आ रहे हैं। तभी शीहाओ कहता है कि जब तुम भी इस वर्ड्स को देखोगे तो तुम भी यहाँ पे समझ जाओगे। गॉड स्टोन को भी वो चीज़ समझ में आने लगती है। तभी शीहाओ कहता है कि फाइनली ये वॉल रुक चुकी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे लगातार इनके ऊपर अटैक करना होगा क्योंकि इस वॉल पे यही लिखा है ब्रेक द वर्ल्ड सी द इंटरनल लाइफ, यानी कि मुझे इस वॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसलिए हमारे चारों तरफ ये वॉल है, इस वॉल के अंदर हम है, यानी कि ये वॉल का वर्ल्ड है जिसे हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके तभी हम लोग यहाँ पे इंटरनल लाइफ को देख पाएंगे। जिसे यहाँ पे गॉड स्टोन पूरी तरीके से समझ जाता है और वो कहता है कि ब्रदर शीहाओ, ये काम मैं करूँगा और इस वॉल को मैं डिस्ट्रॉय करूँगा। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से उस वॉल की ओर बढ़ने लगता है और उसे एक टक्कर दे मारता है। मगर बेचारा जैसे ही वहाँ से वापस आता है उसका सर यहाँ पे घूम रहा होता है और कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आखिर ये वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, मैंने इतना ज़ोरदार का टक्कर मारा फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ, चलो मैं इसे खा के देखता हूँ। ये कह करके वो सीधा उस पत्थर को यानी कि उस वॉल को जा करके खाना शुरू कर देता है, मगर फिर भी वो पीछे जा करके काफ़ी तेज़ी से फेंका जाता है और वो ब्रदर शीहाओ से कहता है कि बिग ब्रदर, मैं इसे नहीं तोड़ सकता हूँ। तभी शीहाओ कहता है कि इसे तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए इस वॉल को हमें ब्रेक करने के लिए हमारी फिजिकल और साथ में मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तभी हम इस वॉल को तोड़ सकते हैं। ये कह करके शीहाओ वहाँ पे अपनी गोल्डन थंडर पावर को समन करने लगता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर शीहाओ इसे तोड़ के रख दीजिए। तभी शीहाओ जैसे ही उस स्टोन वॉल पे अटैक करता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तभी वो वॉल शीहाओ के अटैक की वजह से पीछे जाने लगती है और तभी वहाँ पे एक अननोन सा कल्टीवेटर हमें नज़र आता है जो कि बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन कहता है ये तो गोस्ट है बिग ब्रदर। तभी शीहाओ कहता है तुम सच में पागल हो, बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, वो एक कल्टीवेटर है जो कि बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। ये कह करके वो लोग वहाँ पे उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं और तभी शीहाओ कहता है बल्कि ये सिर्फ एक बॉडी है, यानी कि इसके अंदर इसकी सोल नहीं है। शीहाओ की बात को सुन करके गॉड स्टोन कहता है कि आखिर ये कैसा इमॉर्टल है जिसके पास इसकी सोल ही नहीं है, ये तो पूरी तरीके से एक डेथ बॉडी है जो कि बैठ के कल्टीवेशन कर रही है और इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा भी हमें नज़र आ रहा है। तभी शीहाओ अपनी जाइंट वेल फॉर्मेशन को समन करता है और कहता है कि मुझे इस वॉल के ऊपर और भी कई सारे पावरफुल अटैक करके इसे पीछे ढकेलना होगा, तभी हमें इसकी जो गुत्थी है वो समझ में आएगी। ये कह करके शीहाओ फिर से अपनी जाइंट सी वेल से सीधा उस वॉल के ऊपर अटैक कर देता है
वहाँ पे काफ़ी बड़ा हमें स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो वॉल धीरे धीरे करके पीछे फिर से खिसकने लगती है, जहाँ पे कुछ और कल्टीवेटर शी हाओ के सामने अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके शी हाओ काफ़ी ज़्यादा चौंकता है और वो कहता है कि मुझे शायद एक और पावरफुल अटैक करना होगा, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होना चाहिए। ये कह करके शी हाओ अपनी पूरी पावर को समन करता है और अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह गैदर करके काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा उस वॉल के ऊपर करने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही इस अटैक को करता है, वे काफ़ी बड़ा हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है। अब तक जो 2 बार में शी हाओ ने अटैक किया था, जाइंट सी वॉल सिर्फ थोड़ा सा खिसकी थी, मगर इस बार इतना खिसक जाती है कि वहाँ पे शी हाओ के सामने 8 कल्टीवेटर नज़र आते हैं, जिनके अंदर उनकी सोल ही नहीं होती है। तभी गॉड स्टोन पीछे से जाकर के उन लोगों की बॉडी को देखने लगता है और कहता है कि ब्रदर शी हाओ, यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर हैं उन सबकी बॉडी से उनकी सोल गायब है और साथ में इनके बैक पे इतना बड़ा कट क्यों है। तभी शी हाओ भी ये ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है कि ये लोग यहाँ पे जिस इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे यही समझ में आ रहा है कि इनकी जो फिजिकल बॉडी है वो एक तरीके का रूट का काम कर रही है इनकी सोल से जुट करके, जहाँ पे इनकी सोल किसी और वर्ल्ड में होगी या फिर किसी और ग्रेट रोड पे घूम रही होगी, जो कि कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही होगी। अगर साफ शब्दों में कहा जाए, इनकी जो सोल है वो इनसे पूरी तरीके से कनेक्टेड है। शायद हो सकता है कभी ना कभी इनकी सोल वापस आएगी। तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर शी हाओ, इनके कपड़ों को तो देख के लगता है कि ये लोग तो इस इमॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग इस एरा से ही नहीं बल्कि किसी और एरा के हैं, और बल्कि इनको यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए काफ़ी हज़ार साल हो चुके हैं। इसी वजह से इनके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ये कहाँ से आए हैं इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। तभी शी हाओ अपनी गोल्डन थंडर को समन करता है और कहता है कि मैं इन लोगों की तरह यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं इनके पाथ में नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी भी प्यारी है और अपनी सोल भी। मैं अपनी सोल को खो करके अपनी बॉडी को बेजान यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कह करके शी हाओ काफ़ी पावरफुल पंच सीधा उस बड़ी सी जाइंट सी वॉल के ऊपर कर देता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हमें देखने को मिलता है। वो पूरी जगह शेक होने लगती है और तभी शी हाओ देखता है कि उस वॉल पे काफ़ी खतरनाक क्रैक पड़ गया है, जिसे देख के शी हाओ काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि इस इतने पावरफुल पंच से इसे तो टूट जाना चाहिए था। तभी शी हाओ की भी प्रीमॉर्डियल सोल उसकी सोल सी से बाहर निकलने लगती है और सीधा उस वॉल के थ्रू कहीं और जाने लगती है, जिसे सेंस करके शी हाओ कहता है कि मैं अपनी सोल को ऐसे खो नहीं सकता हूँ। आखिर मेरी सोल मेरी बिना परमिशन के बाहर कैसे निकल सकती है। और तभी शी हाओ के पीठ पे भी एक क्रैक आ जाता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि ब्रदर शी हाओ, आपके भी बैक पे वो क्रैक आ गया है। तभी शी हाओ गॉडेस लियो की लीफ की पावर को यूज़ करके अपने बैक के क्रैक को हील करने लगता है और साथ में वो वहाँ पे बैठ करके कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को अपने पास वापस खींचने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैंने जब इस इमॉर्टलिटी के पाथ को सेलेक्ट किया था तो मैंने अपने मॉर्टल वर्ल्ड को छोड़ा और साथ में अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड को भी पीछे छोड़ दिया। मैं अब किसी भी कीमत पे अपनी सोल को खुद से अलग नहीं होने दूंगा और यहाँ पे बेजान पड़ा नहीं बैठ सकता हूँ। ये कह करके वो अपना पूरा दम लगाता है और अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को धीरे धीरे करके पीछे खींचने लगता है। साथ में शी हाओ कहता है कि ये वॉल मुझे ऐसा एहसास दिला रही है कि इस वॉल के पार एक अलग सी दुनिया है और उस दुनिया की ओर मुझे वो बार बार खींचने चाह रही है और मैं उसकी तरफ बहता जा रहा हूँ। मगर तभी शी हाओ अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को काफ़ी दम लगा के पीछे खींचने लगता है, क्योंकि वो उस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अगर वो उधर गया तो उसकी बैंड बज सकती है। तभी शी हाओ अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को अपनी सोल सी के अंदर रख लेता है, मगर फिर से उसकी प्रीमॉर्डियल सोल उसकी सोल सी से बाहर आने लगती है, जिसे देख करके शी हाओ फिर से काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे लगता है अपनी पूरी पावर यूज़ करनी होगी, तभी मैं अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को यहाँ पे बचा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके उस वॉल पे जो क्रैक बना था उसे पूरी तरीके से हील कर देता है और साथ में अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को धीरे धीरे करके अपनी सोल सी के अंदर रख लेता है। फाइनली शी हाओ ने काफ़ी मेहनत करके अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को बचा लिया था और तभी शी हाओ अपनी कल्टीवेशन से उठता है और कहता है कि सच में ये वॉल काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे यहाँ पे एक ऐसी दुनिया का एहसास हो रहा है जिसके बारे में मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। ये कह करके शी हाओ सीधा उस वॉल की ओर देखने लगता है और तभी वो वॉल
धीरे धीरे करके वहाँ पे कम होने लगती है और देखते ही देखते वो सिंगल वॉल में ट्रांसफ़र हो जाती है और शीहाओ के सामने ही वो वॉल वहाँ पे धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मैं आशा करता हूँ कि ये एनिमे सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और जल्दी से जल्दी बन के लाइक को भी इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और मेरी पिछली वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं।